हाँ, जब कलाम साहब अलीगढ़ एएमयू में आए थे, तो वो उनसे बहुत इंस्पायर्ड था और उस उनको उनसे वो बहुत मिलना भी चाहता था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं मिल पाया। लेकिन उसके दिमाग में फिर यही उनको देख कर के उसे यही प्रेरणा उसके दिमाग में रही कि जो है मैं इन्हीं की तरह से साइंटिस्ट ही बनूँगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अक्स निगार सहाफ़ी मनोज अलीगढ़ी और मैं हूं ताला तहज़ीब और तरबियत की नगरी अलीगढ़ से। विश्व पताका भारत ने लहराई है, यकीनन बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। चंद्रयान 3 जो बेहतरीन तरीके से लैंडिंग हुई है चांद की सतह पर, उसको लेकर देश ही नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने में देश का ध्वज लहरा रहा है, राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा है। और लगभग 140 करोड़ भारतीय लोग आज सुबह से ही मिठाई खा रहे हैं और खिला रहे हैं लोगों को, अपने अतिथियों को। और ऐसे ही घर में मैं आज आया जहाँ पर स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ में बेहतरीन कई तरह की मिठाई भी हमें खाने का सौभाग्य मिला। बिल्कुल क्यों नहीं खिलाएंगे, क्योंकि इनका बेटा जो है प्रियांशु वासने, जी हाँ, अलीगढ़ का लाल जो प्रियांशु वासने था, जिसने इस मिशन के दौरान दिन रात की तपस्या से चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग में विशेष योगदान रहा है। हमारे बीच में उनके दादाजी हैं प्रोफेसर GL वासने साहब, जो शिक्षण संस्थान से लंबे समय तक जुड़े रहे। उनके साथ में उनके पुत्र यानी डॉक्टर राजीव कुमार साहब हैं पिता, और माता भी पेशे से शिक्षक हैं। उनकी जो छोटी बहन है वो भी डॉक्टर हैं दांतों की, जी हाँ, और उनके भाई PhD कर रहे हैं। ये पूरा परिवार चेहरे से ही आप देख सकते हैं कितना खुश लग रहा है, और कार्य से भी खुश है। और जो लाल ने झंडा गाड़ा है राष्ट्रीय ध्वज, उससे भी काफ़ी खुश है। तो लेकिन माँ बाप से पहले हम दादाजी से बात करेंगे, और दादाजी काफ़ी प्रसन्न हैं। इन्होंने कई कई बार लोगों को मिठाई खिलाई है। आइए बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू। आदरणीय, आपने अपने बेटे को संस्कार दिए, शिक्षित बनाया, और उन्होंने इस पेशे में डाला कि उन्होंने बहुत से लालों को कामयाब बना दिया। इधर जब साइंटिस्ट हुआ, और पूरे शहर में ही नहीं पूरे देश से बधाइयों के फ़ोन आ रहे थे। मैं भी देख रहा था, पूरे घर के अलग अलग फ़ोन कॉल चल रही थी। तो जब आपको सूचना मिली कि बेटे का जो जिस मिशन में था वो कामयाब हो गया है, तो आप सबसे पहले विचार क्या आया आपके मन में? एक ऐसी भावना डेवलप हुई कि जो जो मन को जब ज़बरदस्त प्रसन्न करती चली जा रही थी। देखते थे कि एक ऐसा मिशन है जो वर्ल्ड के लिए बहुत आवश्यक है, इंडिया के लिए बहुत आवश्यक है। और उस मिशन के सक्सेसफुल होने की वजह से वो खुद भी बहुत खुश थे और हम लोग पूरा परिवार बहुत खुश था। अब सुनने में आ रहा है कि बेटे से ज़्यादा उसके बेटे पर प्रेम रहता है दादाजी का। जब सूचना मिली तो उसके बाद कैसा महसूस करा आपने? मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, आंखों में हल्के हल्के आंसू भी आए। आंसू आ गई? आंसू आए तो थोड़ी देर आए, बहुत देर आए? थे आते ही रहे। आते रहे। अच्छा, आपके जो पुराने कुलीग थे, आपके जूनियर सीनियर साथी थे, उनको क्या पता है कि आपका जो परिवार का एक बच्चा है वो इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर रहा है? ये मालूम नहीं, लेकिन इन जनरल वे में टेलीफोन्स मेरे पास डिफरेंट लोगों के आते रहे, शहर के लोगों के, और वो शुभकामना मुझे देते रहे। नहीं नहीं। और जहाँ तक टीचर के सवाल है, टीचर्स तो मतलब हम, क्योंकि मेरे बेटे भी प्रोफेसर हैं, तो नेचुरली उन पर टेलीफोन टीचर्स के आए होंगे, और आते आते ही हैं, स्वाभाविक बात है। जब आप दूरदृष्टि थे, आपने बहुत से हजारों बच्चों का भविष्य बनाया। जब आपके नाती की बात आई, तो क्या जब वो छोटा था, आप स्कूल में जाता था, 8वीं 5वीं 10वीं फिर 12वीं, तो क्या आपने पहले ही प्रिपरेशन किया था कि बच्चे को साइंटिस्ट बनाएंगे, या तुक्का भिड़ा है? नहीं नहीं नहीं, पहले से प्लानिंग थी मेरे दिमाग में, ये था कि लड़का ऊंची पोजीशन में जाना चाहिए, और ऊंची पोजीशन पे गया वो। मैं ये सोचता था कि ये छोटी मोटी नौकरियों के लिए कई बार प्रयास किया उसने, मैं नो, आप हायर लेवल पे नौकरी करेंगे, और उसने हायर लेवल की नौकरी की और सक्सेसफुल हो गया। तो कोई और भी आप सलाह देना चाह रहे हैं बच्चे को कि बेटा अभी एक अधूरा काम और रह गया है देश के लिए, उसको करेंगे? नहीं तो आगे डेवलप करेगा नेचुरली। अब जो शुक्र पर जाएगा, शुक्र पर जब चंद्रयान, हमारा चंद्रयान चला गया, तो शुक्र के ऊपर इनके यान जाएगा, उसमें भी प्लान बना रहे हैं, तो ये भी मेहनत करेगा। और इसको एक ही मैंने राय दी है कि हमेशा ज़िंदगी में मेहनत करो, जितनी मेहनत करोगे उतना ही सक्सेसफुल होगे। कुछ बेटा आपको देख रहा है, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं इतवार कोई बात होगी पूरी? नहीं, अब इसके बाद वो सफिशेंट है, लेते हैं।
नहीं बेटा, वो बच्चा इतवार को आ रहा है तो पूरी मन की बात इतवार को ही होगी। नहीं नहीं वो उसकी वाइफ भी आएगी, मतलब ठीक है अपना। जो मैं चाहता था वो सब हो रहा है, उसी हिसाब से सब काम हो रहा है, उसी हिसाब से उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसी हिसाब से उसकी एजुकेशन हुई, उसी हिसाब से उसने चंद्रयान 2 में भाग लिया। अब आगे जो होगा उसकी मेहनत के साथ होगा। तो ये थे दादाजी और प्रोफेसर रहे हैं और कम शब्दों में पूरी बात कही है। दूसरी तरफ उनके पिता हैं और पिता वासने महाविद्यालय में ही जिम्मेदारी निभा रहे हैं, बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, जब बच्चा आपका अलीगढ़ एक स्कूल विद्यालय में पढ़ रहा था तब आपके मन में विचार था कि बच्चा फौज में जाए, पुलिस का ऑफिसर बने, बड़ी हनक रहती है पुलिस के ऑफिसरों की, या बड़ा सरल स्वभाव, शांत चित्त वैज्ञानिक बने? नहीं, उनका विचार पहले तो ये था कि मैं आईएएस बनूं, लेकिन ट्रांसफरेबल पोस्ट होने की वजह से उन्होंने सोचा कि मुझे एक स्टेबल जॉब मिले, और ये साइंटिस्ट इसीलिए उनका डाइवर्जन जो हुआ वो इसीलिए हो गया कि एक स्टेबल जॉब के साथ वो वर्क करें। अब डॉक्टर साहब, सुना है आज भी गए थे आप कॉलेज, तो कॉलेज में बच्चों का व्यवहार आपके प्रति कुछ अलग दिखा? टीचरों का व्यवहार अलग दिखा? हाँ, चारों तरफ बधाइयाँ ही मिलती रही आज, और लेकिन एग्जामिनेशन वर्क भी था आज, तो इसकी वजह से वो जिम्मेदारी भी मुझे निभानी थी, तो नेचुरली ये बधाइयों के साथ साथ मैंने अपनी जिम्मेदारी का भी निर्वाह किया। देख सकते हैं प्रोफेसर साहब थे और उनके प्रियांशु के पिता हैं जो वासने महाविद्यालय में, और इधर फायर ब्रांड लेडी का हैं हम, तो उनकी मदर हैं जो प्राइमरी पाठशाला नंबर 44 में छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के भविष्य को संभालने का प्रयास कर रही हैं। मैडम, मैंने बहुत से तस्वीरों के माध्यम से विद्यालयों की दुर्गति को भी प्रकाशित करने की कोशिश की है। जहां एक और शिक्षण कार्य के लिए दूर दराज से शिक्षक आते हैं, वहीं पर सिर्फ बातें बनाना, मूंगफली चटकाना और स्वेटर बुनना और गर्मी हवा में पंखे से पंखा से ताज़ा ठंडी हवा लेना, बच्चों की पढ़ाई की ओर कोई ध्यान नहीं रहता है। तो अब आप हैं, आपने अपने बच्चे को तो टॉप क्लास बना दिया, क्या इसी तरीके से सारे बच्चों के साथ में आप पढ़ाई का प्रयास कर रहे बिल्कुल हैं? बिल्कुल, आप हमारे यहाँ कभी भी आइए और आप हमारे स्कूल में भी देख सकते हैं। चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ था तो मैंने उसका वीडियो अपने स्कूल के बच्चों को टीवी पर दिखाया था। हमारे यहाँ स्मार्ट क्लास है, तो स्मार्ट क्लास पे मैंने टीवी पर उन बच्चों को वो वीडियो दिखाया। सभी बच्चों ने वो देखा और बच्चे बहुत खुश हुए देख करके, और बच्चे मतलब उनको एनकरेज भी किया कि कोई भी बच्चा मतलब आगे बढ़ के किस इस डायरेक्शन में आगे कोई निकले इन बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों में से। मैम, जैसा आपने बताया छोटे नन्हे बच्चों को आप साइंस से जोड़ने का प्रयास कर रही हैं, प्रदर्शनी होती है, मेले होते हैं, वहाँ भी बच्चों को विज्ञान से जुड़ी हुई जानकारी दी जाती है। जब आपका बेटा पढ़ रहा था या हाई स्कूल किया उसने या इंटर किया, उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, देश का ही नहीं बल्कि विश्व की नामचीन संस्था में आपके बेटे ने पढ़ाई की, शिक्षित हुआ, तो क्या मन में थी बात? आईएएस तो सुना है राजा होता है, तो वैज्ञानिक ही क्यों बनाया आपने? दरअसल बेटा मेरा बहुत ही सत्यवादी और ईमानदार है। उसको मतलब ऐसा मतलब ये चाहिए था, उसको कभी भी वो ना कभी किसी से झूठ बोलता है और ना कभी मतलब बहुत ही उसका अपने काम के प्रति बहुत ही डेडिकेट रहता है वो। तो अब उसका यह है कि भई जहाँ उसको सफलता मिल गई उसने वो प्रोफ़ेशन चुन लिया। तो मन में आपके विचार नहीं आ रहा था कोई कि बच्चे को जो है आईएएस बनाया जाए या वैज्ञानिक बनाया जाए, या किससे बेटा प्रेरित हुआ आपका? तो कोई ऐसा संस्मरण आपको याद पड़ता है जो बेटे ने आपसे साझा की बात हो? हाँ, जब कलाम साहब अलीगढ़ एएमयू में आए थे तो वो उनसे बहुत इंस्पायर्ड था और उस उनको उनसे वो बहुत मिलना भी चाहता था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं मिल पाया। लेकिन उसके दिमाग में फिर यही उनको देख कर के उसे यही प्रेरणा उसके दिमाग में रही कि जो है मैं इन्हीं की तरह से साइंटिस्ट ही बनूँगा, और उसने उसमें सफलता भी हासिल की। तो अभी कल से अब तक कितनी बार बात हो गई? कल से अब तक अभी सुबह एक ही बार बात हुई है, क्योंकि वो अभी ऑफ़िस में है तो इसलिए बात नहीं हो पाई है। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात बताई, कलाम साहब को देखकर, सुनकर, उनकी स्मृतियों को याद कर बेटा साइंटिस्ट बन गया। अब बहुत सारी माताएं देख रही हैं आपके लाल ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है, उन गरीब बहनों से और माताओं से क्या संदेश देना चाह रहे हैं जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं और वो अपने बच्चों को कोशिश कर रही हैं कि आपके जैसे लाल जैसा वो भी कोई कीर्तिमान स्थापित करें, तो क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं यही कहूँगी कि बच्चों में ऐसे संस्कार दें कि बच्चे
खुद ब खुद मतलब किसी गलत रास्ते पे न जा कर के और कोई अच्छी जो है रास्ता चुनें और आगे जाके अपना नाम ऊँचा करें और देश का नाम ऊँचा करें। मैम, बहुत से लोग आर्थिक कमज़ोर हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उन्हें क्या करना चाहिए? आर्थिक स्थिति से उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चों को पढ़ाना ज़रूर चाहिए। बच्चों को यदि सही एजुकेशन मिल जाएगी, तो बच्चे अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकेंगे और अपनी जीविका भी आसानी से वो चला पाएँगे। तो कहने का मतलब है चाहे आधी रोटी कम खा लो, लेकिन बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ। बिल्कुल, ज़रूर पढ़ाना चाहिए। इसको ये जो ऑनर मिला था उस समय में बहुत खुश था कि एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने इनको बुलाया और ऑनर प्रॉपर वे में दिया। ये मेरे लिए इसके लिए तो खुशी की बात थी पर मेरे लिए भी बहुत थी। निकिता, तीसरे नंबर की हो दूसरे नंबर की हो? मैं सबसे छोटी हूँ। अच्छा, तो भाई को जब कामयाबी मिली है कल टीवी पर बहुत से चैनल्स पे तुम्हारे भाई की तस्वीर आ रही थी, जी, तो कैसा लग रहा था आपको? मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मतलब हमारी फैमिली में से पहली बार किसी को क्या कहते हैं टीवी पर देखा है, तो बहुत अच्छा लगा था। और मेन बात तो ये है कि वो जिस काम की वजह से इतने ज़्यादा फेमस हुए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा प्राउड वाली फीलिंग है। तो क्या आपने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो भी डेंटल के दौरान आप पढ़ाई कर रही थी, सारे फ्रेंड्स को वीडियो भेज दिया आपने अपने हाँ भाई जी, का? बिल्कुल, तो बिल्कुल। क्या कह रही हैं फ्रेंड्स आपकी? बहुत ज़्यादा बधाइयाँ दे रही हैं सब लोग, ये बहुत ज़्यादा बधाई दे रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है। कहाँ पढ़ रहे हो राहुल भाई? मैं एमयू से सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अरे वाह यार, पीएचडी कर रहा कमाल कर दिया आपने। तो आपकी यूनिवर्सिटी के साथियों को पता चल गया कि आपके बड़े भाई हूँ। जी साइंटिस्ट जी हैं? जी जी तो क्या उन लोगों की तरफ से ही बधाइयाँ आ रही थी, अपने आप ही सबको पता चल गया था क्योंकि वो भी एमयू से ही पढ़े थे, मैं भी एमयू से ही पढ़ा हूँ। तो और क्या कहना चाहते हो फ्रेंड्स से, दोस्तों से, अपने चाहने वालों से, रिश्तेदारों से? क्या कहना चाहते हैं भाई की इस जो कहानी उन्होंने नई शुरू की है देश के कल्याण में, देश के तरक्की में, जो एक कदम आगे बढ़ाया है आपके भाई ने? तो देश की तरक्की के लिए तो सबको ही, मैं तो ये कहूँगा कि सभी को देश के लिए मतलब प्रेम रखना चाहिए और उसी के हिसाब से अपनी मेहनत करनी चाहिए, ताकि जो भी काम करो आप उससे देश आगे बढ़ना चाहिए। तो ये थे प्रियांशु के परिवारीजन, और आप देख सकते हैं इनके शब्दों से स्पष्ट हो रहा है कि इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, और यकीनन खुशी का ठिकाना तो मेरा भी नहीं है, और मैं अपनी ही क्या कहूँ, अलीगढ़ शहर के बड़े संभ्रांत नागरिकों ने भी इस मिशन चंद्रयान 3 के लिए बहुत सी बधाई दी है। आपके बेटे को भी पूर्व मेयर साहब ने भी बधाई दी है, इसके अलावा बहुत से ऑफिसर्स ने भी बधाई दी है, बीएसए साहब ने बधाई दी है, और हमारे पत्रकार साथियों ने दिल खोलकर अलीगढ़ के लाल को भूरी भूरी प्रशंसा के साथ समाचार पत्रों में प्रकाशित कर अपने मन से उन्हें शुभकामनाएं दी हैं, उनकी तरक्की के लिए दुआएं की हैं। मैं हूं साथियों आपका मनोज अलीगढ़ी, और इसी तरीके से कल्याणकारी कार्य करते रहें। हम जो देखते हैं वो दिखाने का प्रयास करते हैं, और पूरा यकीन है कि ये समाचार सबको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। जिन साथियों को अलीगढ़ की बातें, अलीगढ़ की शिक्षा, अलीगढ़ की संस्कृति, अलीगढ़ का व्यापार बेहतरीन लगता हो, वो मनोज अलीगढ़ी को लाइक करें और यकीनन मुझे आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।